फतेहाबाद के भुना में सीएचसी सेंटर में आया महिला यौन उत्पीड़न का मामला। क्या मामला है डॉक्टर पूरा? एसएमओ विकास चहल व क्लर्क नरेश पुनिया पर लगे गंभीर आरोप। विधायक दूड़ाराम पर भी लगे आरोप। टॉर्चर किया जा रहा था काफी दिनों से। मैंने तंग आकर वहाँ पे थाना में एक एप्लीकेशन लगाई थी उधर। जी, कौन कर रहा है जी आपको तंग? डॉक्टर विकास चहल है, पुनिया है, नरेश पुनिया और सुनील शेख है। आप कहाँ जॉब करते थे जी? सीएचसी भुना में किस पद पे? वार्ड सर्वेंट थी, आउटसोर्सिंग के तहत लगे हुए। तो इसकी आपने कंप्लेंट की है जी कहीं? भुना सीएचसी भुना थाना में दी थी मैंने लिख के उधर। हाँ जी। तो वहाँ पे ना उन्होंने उसी टाइम डॉक्टर्स को बुला के और दबाव बना के समझौता करवा दिया था कि आपको ना आउटसोर्सिंग के तहत लगे हुए हो, ठेकेदार के आपको कभी भी निकाला जा सकता है, लेकिन हम ना आपके साथ सहयोग करेंगे पूरा और आप ये राजीनामा लिख दें। तो उसके ना 7 से 8 दिन बाद में मुझे वहाँ से हटा भी दिया जाता है जी, 7 से 8 दिन बाद आपको हटा दिया गया। हाँ तो इस बात को लेके आपने किसी बड़े अधिकारी से बात की जी? वहाँ दूड़ाराम विधायक के पास हम 3 बार गए थे, जिसमें हमारे साथ आशा वर्कर वगैरह भी थी। हाँ जी। 30 से 35 आदमी गए थे हम वहाँ पे। हाँ जी। और उन्होंने कहा था कि हम 2 या 3 दिन में हम आपसे समझौता करवा देंगे, उधर जाके आपकी समस्या का हल करेंगे, लेकिन आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब आपने कहाँ कंप्लेंट दी है जी? अभी मैं आम जनता पार्टी के वकील से और इनसे मिली हूँ यहाँ पे आटक प्रकार से। तो इन्होंने आश्वासन दिया कि ये मेरा पूरा सहयोग करेंगे और मुझे इंसाफ दिलवाएंगे। क्या नाम है जी आपका? मुकेश। कहाँ के रहने वाले जी? आप सभी का स्वागत है। मैं कल्याण सिंह, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हरियाणा। मेरे साथ सुशील बिश्नोई जी एडवोकेट है, बार के पूर्व प्रधान है, आप सभी जानते हैं, और हमारे आम आदमी पार्टी जोन लीगल के हेड है। सतवीर भाई है, हमारे आम आदमी पार्टी जोन के साथी है। राजू है और मैडम है, साथी है हमारे नंबर से। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये आम आदमी पार्टी का जो सिद्धांत है या उसको लेकर के अन्याय के खिलाफ और न्याय के पक्ष में हम खड़े होते हैं, हमारी पार्टी खड़ी होती है, उसी संबंध में ये है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ भुना के अंदर जो सरकारी हॉस्पिटल है उसके अंदर जो उसके कार्यकलाप है उनको लेकर के, उसके अंदर जो वहाँ स्थानीय डॉक्टर वगैरह है या वो स्टाफ है उसका कार्य प्रणाली को लेकर के और उनके माध्यम वहाँ जिनके साथ जो कुछ गलत हुआ उन्होंने जो शिकायत दी सीएमओ साहब फतेहाबाद को, उनकी कार्य प्रणाली को लेकर के एसएमओ भुना की तो है ही है कार्य प्रणाली। उसके अंदर यहाँ शासन और प्रशासन से भी हमारे कुछ सवाल है, उनके ऊपर भी। तो डीसी साहब फतेहाबाद है, उनसे भी हमारे सवाल है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और स्थानीय विधायक जो है उससे भी हमारे कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के सवाल है। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसके अंदर विद डॉक्यूमेंट है, विद प्रूफ है, उसके बारे में हमारे साथी सुशील कुमार जी है, ये आपको विस्तार से बातचीत बताएंगे। तो मेरा सुशील जी से निवेदन है कि वो इसको पूरा विस्तार से रखें। सीएचसी भुना के अंदर है, जो कि काफ़ी पुरानी हॉस्पिटल है। उसमें डॉक्टर विकास चहल है, वो एसएमओ है, जो कि डेंटल सर्जन के पद पे है और उसको एसएमओ का कार्यभार दिया हुआ है। तो ये एक नियम के खिलाफ सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा क्या है कि वहाँ एक कलरक नरेश पुनिया है, मैं इनका विवरण बता रहा हूँ आपको एक बार, कि 2006 में वो डेली वेज पे लगा था और 2016 में वो रेगुलर हो गया था। और 2016 में रेगुलर होने के बाद 2019 में उसकी प्रमोशन हो गई थी। प्रमोशन होने के 2019 के बाद उसी साल वो रिवर्ट कर दिए गए थे। तो ये 116 कर्मचारी थे पूरे हरियाणा में, 116 में से 115 ने तो अपने रिवर्ट पद पे ज्वाइन कर लिया था। और जो नरेश पुनिया है वो राजनीतिक पद से अभी भी उसी पद पे सहायक अकाउंटेंट के पद पे काम कर रहा है और वही तनख्वाह ले रहा है और वहीं उसी पोस्ट पे बैठा पिछले 16 साल से। तो
ये है नरेश पूनिया का कार्यक्रम। उसके बाद क्या है कि नरेश पूनिया के कार्यकलाप के खिलाफ है 4 डॉक्टर थे जिन्होंने रिटर्न में कंप्लेंट की थी, जो प्रतीक MOCHC गुन्ना, पुनीत MOPHC नैला, अंकित POPHC जलनिया, स्वाति LMOCHC गुन्ना। ये 4 डॉक्टरों ने एक रिटर्न में कंप्लेंट की थी नरेश पूनिया के खिलाफ सिविल सर्जन फतेहाबाद को। ये आपके सामने है, ये देखो इनके सिग्नेचर है सभी के, ये डॉक्यूमेंट है। और इस डॉक्यूमेंट में उन्होंने ये लिखा था कि जो CCTV कैमरे हैं वो नरेश पूनिया अपने ऑफिस में रखता है, अपने क्रम रखता है ना, जबकि वो नियम मुताबिक SMO के कमरे में होना चाहिए। उन्होंने ये बताया कि वो अपने कमरे के काले शीशे लगा के रखता है और वहाँ महिला स्टाफ को बिठाए रखता है और दरवाज़ा बंद रखता है, उन डॉक्टरों ने बताया। और फीमेल डॉक्टरों से मिसबिहेव करता है, उन्होंने ये बताया। SMO को अपनी जेब में रखता है, ये बात इन्होंने डॉक्टरों ने बताई। और जो भी स्टाफ नर्स है, कोई भी कार्रवाई है, SMO उनके खिलाफ लेटर निकाल देता है नरेश पूनिया के कहने से। किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई है वो उनके खिलाफ लेटर निकलवा देता है। तो ये कार्रवाई इन्होंने, ये मेंटली हरास करता है सभी कर्मचारियों को। ये एक दरखास्त है 25/3/2021 को सिविल सर्जन को दी थी कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसको यहाँ से हटाया जाए ताकि यहाँ की हॉस्पिटल का माहौल ठीक हो और महिला डॉक्टर और महिला स्टाफ है वो काम ठीक ढंग से कर सके। ये एक सिविल सर्जन को इन्होंने दी थी कि यहाँ पर ताड़ना हो रही है, इसको ठीक किया जाए। उस पर कोई कार्रवाई ना हुई। इन बिटवीन जो हमारे साथ मुकेश रानी बैठी है, जो कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी थी, 2018 में लगी थी। उन सब के साथ ऐसा ही होता था। तो मुकेश रानी ने जो आप भी थी वो बताई और गुन्ना थाना में एक दरखास्त दी, क्योंकि सिविल सर्जन कार्यालय में कई बार कहने के बाद वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, 4 डॉक्टरों के लिखने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उन्होंने एक थाना गुन्ना में 2/4 को एक दरखास्त दी कि मेरे साथ है 2/4/2021 कि मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, बदनीति का व्यवहार किया जा रहा है, 2 जगह मेरी ड्यूटी लगाई जा रही है, मेरा मोबाइल छीन लेते हैं, उसमें बार ट्रेस करते हैं, मेरे घर की स्थिति का आकलन करते हैं कि आपके घर की स्थिति, घर के बारे में बताओ, आपके घर में कौन है क्या है, और मेरे को बदनीति से प्रताड़ित करते हैं। ये दरखास्त इन्होंने गुना थाना में दी। उसी टाइम गुना थाना के पुलिस कर्मचारियों ने डॉक्टर और नरेश पूनिया के साथ मिलके उनको बुला लिया और इस पर दबाव बनाना चालू कर दिया राजनीतिक। और सुमन जो स्टाफ नर्स है वो उनके साथ मिली हुई है। उसने कहा कि बहन तू अगर इनके साथ आज राजीनामा नहीं करेगी तो तेरे को ये नौकरी से निकलवा देंगे, क्यों तू आउटसोर्सिंग कर्मचारी है। तो ये दबाव में आ गई, इसके दिमाग में कुछ नहीं सूझा और इसने उनके साथ राजीनामा करके लिख के दे दिया। जैसे राजीनामा लिख के दिया, इसको दूसरे दिन ही वहाँ से रिलीव कर दिया। कौन सी डेट को? 3 दिन बाद रिलीव कर दिया, 10 तारीख को। 10 तारीख को रिलीव कर दिया। वो ये कहते थे कि आपको सरकार नौकरी नहीं दे रही है, हम नौकरी दे रहे हैं। सरकार कोई नौकरी नहीं दे रही, हम नौकरी दे रहे हैं आपको हमारी बात माननी पड़ेगी जैसे हम कहेंगे। इन्होंने कहा कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम ऐसा सहन नहीं करेंगे। तो वो इनका राजीनामा करवा दिया और उसके बाद तुरंत बाद हटवा दी। इन्होंने जब CMO से गुहार लगाई कि मुझे नौकरी पे हटाना गलत है, जबकि मुझे नौकरी के दबाव में तो मैंने राजीनामा किया, मेरा घर कमज़ोर है इसलिए मैं नौकरी कर रही थी, इन्होंने दबाव में मेरे को राजीनामा करवा लिया, तो मुझे नौकरी से ना हटाए गए। तो एक बार ना सुनी, नहीं सुनी। उसी दौरान ये जो डॉक्टर और कल है वो डॉक्टर स्वाति है, वहाँ जब भाई की है, जो कि गुना की लड़की है, अभी नई MBBS कोर्स पूरा कंप्लीट करके आई थी, सरकारी रेगुलर पद पे गुना में सिविल हॉस्पिटल में तैनात हुई थी अपने गांव में, गुना की लड़की है। उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करते थे जैसे इनके साथ करते थे। उसको कमरे में बुलाता था, सत्संग में बार बुलाता था। तो उसने ये लिख के भेजा सिविल सर्जन को कि मैं स्वाति CHC गुना में पत्राचार के माध्यम से अपनी व्यथा मन में बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर विकास चहल वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी गुना व पुनिया नरेश कलरक
काफ़ी महीनों से अनर्गल बेतुके और अशिष्टाचार भरी शब्दावली में पत्र लिखकर झूठी शिकायत करके मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है, जिसकी शिकायत मैं सिविल सर्जन कार्यालय फतेहाबाद में मौखिक रूप से पहले भी कई बार कर चुकी हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि वो अक्सर मुझे अपने ऑफिस में आने को बोलते हैं, मगर मैं उनके हाव भाव और उनके घूरने के तरीके से खुद को असुरक्षित महसूस करती हूँ। एक दो बार जब उनके बुलाने पर मैं गई थी तो उनके बात करने के तरीके और बातों को घुमा फिरा कर कहने के तरीके से उनकी नीयत पर शक हुआ, तो मैं उसके बाद इनके ऑफिस में अकेले जाने से कतराने लगी। फिर भी मैं कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं कि इसको स्वाति को मैं SMO अपने ऑफिस में बुलाएं। स्वाति ने ये कंप्लेंट 23/6 को रिटर्न में सिविल सर्जन को दी और उसने बताया कि इससे पहले एक वार्ड सर्वेंट को भी ऐसे करके ये हटा चुके हैं। प्राय देखने में यह भी आया है कि ड्यूटी के दौरान डॉक्टर विकास चहल शराब का सेवन कर लेते हैं और कर्मचारियों को अनाप शनाप बोलते हैं। इनकी नशे की हालत में झुंझलाहट अक्सर विभागीय जानकारी हेतु बनाए गए कर्मचारी व्हाट्सएप ग्रुप में भी देखी जाती है। ये शिकायत स्वाति ने सिविल सर्जन कार्यालय में 23/6/2021 को दी। इसके पक्ष में 5 डॉक्टरों ने ये कहा, बयान दिए हैं। ये मेरे पास कॉपी है सभी डॉक्टर्स की बयान की, जो वहाँ SMO है। उन्होंने कहा है कि वो मेंटल हरास करते हैं, दारू पीते हैं, अनवांटेड व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं। ये सभी डॉक्टरों ने सिविल सर्जन के सामने ये बयान दिए हैं और स्वाति के पक्ष में दिए हैं और वहाँ जो प्रताड़ना हो रही है उसके बारे में बताया कि सभी ने बताया कि ये दारू पीता है और ये स्मोकिंग करते हैं। और वहाँ फार्मासिस्ट ने भी, ये मेरे पास है, फार्मासिस्ट ने भी लिख के दिया है कि ये डॉक्टर है वहाँ दारू पीता है, बिहेव करता है और लोगों को मेंटल टॉर्चर करता है। उसके बाद मैं आपको एक और दिखाना चाहता हूँ। ये जो है बयान है, ये बयान उन 50 आशा वर्कर का है जो CSC गुना के एरिया में लगी हुई है। ये 50 आशा वर्कर है जो CSC के एरिया में लगी हुई है। उन्होंने क्या लिखा है मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने ये लिखा है, डॉक्टर विकास चहल, नरेश पूनिया व सुमन सेठी के बोलने का तरीका बहुत गलत है। उनको अक्सर CSC में परिसर में शराब व सिगरेट का सेवन करते हुए देखा जाता है। वे अक्सर अपनी सीट पर नहीं मिलते, वे कलर के रूम में मिलते हैं। ये 50 आशा वर्कर है जो रिटर्न में ये सिविल सर्जन के को दे के गए हैं कि ये ऐसा वहाँ हो रहा है और वहाँ ये प्रताड़ना हो रही है। डॉक्टर विकास चहल पर इल्ज़ाम लगाए हैं, देखने में तरीका गलत है। डॉक्टर स्वाति को बेहतर जानती है। अगर इन्होंने ऐसा कहा तो यह सही कहा है। किसी भी लेडीज़ के साथ अगर ऐसा किया जाता है तो यह गलत है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ऐसे को रोका ना गया तो ये हमारे साथ भी ऐसा कभी हो सकता है। ये रिटर्न में है। ये सभी रिटर्न में देने के बाद ये सब लोग, जब कोई भी कार्रवाई ना हो रही थी तो ये सब लोग विधायक टूडाराम के पास आए, जिसमें मुकेश भी साथ थी, डॉक्टर स्वाति भी साथ थी और 35-40 अन्य महिलाएं भी थी। तो ये डॉक्टर के साथ, स्वाति के साथ और अन्य स्टाफ नर्स भी वहाँ पहुँची, तकरीबन 35-40 जो आशा वर्कर है। ये तकरीबन कितने टाइम हो गया? काफ़ी टाइम पहले 3 बार आए ये 3 बार ये सभी स्टाफ के कर्मचारी और डॉक्टर स्वाति और ये 3 बार विधायक टूडाराम के पास आए। उन्होंने ये कहा कि मैं वहाँ आऊँगा और वहाँ आपसे बात करूँगा। इस बात को उनको कहेंगे। हमारा ये कहना है कि जो विधायक टूडाराम है वो
जो 15 साल से स्टाफ का कलरक लगा हुआ है और SMO लगा हुआ है, उनसे मिले हुए हैं। क्योंकि जब एक यौन उत्पीड़न जो लड़की गांव की लगी हुई है, CHC गुना में लगी हुई है, जब एक लड़की जो गांव में पढ़ लिख कर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात चल रही है, वो बेटी वहाँ लगी है, नौकरी लगी, उस बेटी को अब 3 दिन पहले इस प्रताड़ना से तंग होकर अपनी ट्रांसफर असंगा करवानी पड़ी है कि वो उस हॉस्पिटल में या तो नौकरी छोड़े और या जो कहीं ट्रांसफर करवाए। तो उसने नौकरी छोड़ने के बजाय असंगा ट्रांसफर कराना बेहतर सोचा कि नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है। स्वाति ने डॉक्टर स्वाति ने असंगा में ट्रांसफर करवाई है कि इन सब से प्रताड़ित होकर। और एक महिला जो प्रताड़ना की जा रही थी उसको इन्होंने जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी थी SMO ने खुद ही हटा दिया, क्योंकि इनके पास आउटसोर्सिंग कर्मचारी को हटाने की पावर है। विधायक दूडाराम के जो राजनीतिक पार्टी है उनके संरक्षण में ये काम चल रहा है। अगर उनको ये पता लगा कि यहाँ 3 बार 4 बार ये रिक्वेस्ट करने आए, इन्होंने इनसे प्रताड़ना की बात बताई, एक बात काफ़ी देर तक इनसे सभी सुनने के बाद जब इनकी बात को कोई भी वहाँ कोई एक्शन नहीं हुआ, ना कोई CMO ऑफिस से कोई एक्शन हुआ, जबकि एक्ट 243 है हरासमेंट जो सेक्सुअल हरासमेंट का, उसके तहत सप्ताह के अंदर कार्रवाई करनी चाहिए, जबकि ये 1.5 महीना बीत चुका है। CMO ऑफिस पूरा का पूरा इसमें संलिप्त है। जब CMO ऑफिस को पहले 4 डॉक्टरों ने द्वारा ये सूचना दे दी गई थी कि यहाँ ऐसा हो रहा है तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी, कार्रवाई नहीं करी। आज इस बात के लिए एक को नौकरी खोनी पड़ी और दूसरी को वहाँ से ट्रांसफर करवानी पड़ी। महिला के साथ जो भाजपा सरकार है, जो विधायकों के संरक्षण से ये काम हो रहा है, हमारा ये मांग है मुख्यमंत्री से कि इसमें तुरंत प्रभाव से SMO को और नरेश पूनिया को यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। उनके खिलाफ जो दरखास्त है उसके आधार पर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया जाए। और CMO जो फतेहाबाद है, जो काफ़ी समय से शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं कर रहे, इनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि विधायक के संरक्षण से किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। जबकि महिलाओं को सरकार का ये कहना है कि हम महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के दौरान आगे लाएंगे, जबकि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ के आगे लाने की बजाय यहाँ उत्पीड़न हो रहा है। और फतेहाबाद में कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहाँ ऐसा ना हो। बार बार ये खबरें हमें देखने को मिलती है। अन्य विभागों की रिपोर्ट भी हमारे पास है, कुछ समय बाद वो भी हम आपके सामने खुलासा करेंगे, वो भी डॉक्यूमेंट्री ला के वीडियो के सहित कोशिश खुलासा करेंगे। ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। से भी इसको अगर इसके ऊपर संबंधित अधिकारी DC साहब या अन्य कोई कार्रवाई अगर इनके ऊपर नहीं होगी तो इसको इस मांग को लेकर के ये जो महिलाएं वहां से आई थी आसपास की, उनके साथ मिलके लोकल लोगों को मिलके और जो गुन्ना एक हॉस्पिटल जो है उसको एक ऐसी गड्ढा बना दिया है, उसके खिलाफ हम गुन्ना के अंदर भी प्रदर्शन करेंगे, फतेहाबाद के अंदर भी करेंगे। और इसके ऊपर अगर होगा तो हम इस विधायक के घर का भी घेराव करेंगे, क्योंकि फिर ये जनता के सेवक या जनता के प्रति इनका क्या उत्तरदायित्व है। एक महिलाओं ने जब वो भी जिस पैसे से वो है, महिलाएं डॉक्टरी वाले पैसे से, उस पैसे से आकर के अगर उनकी भी सुनाई नहीं है तो आम जनता की फिर यहाँ फतेहाबाद के अंदर या हरियाणा के अंदर किस तरह की सुनाई है, ये हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। और विधायक जी कह रहे हैं कि मैं वहां पहुंच करके इसके ऊपर सुनाई करूंगा, तो वहां किस तरह की सुनाई करेंगे वो भी बता दें। क्या वो भी उसी काले शीशे वाले कमरे के अंदर बैठ के उनकी तरह सुनाई करेंगे, या उनका कोई जनता से दूसरे तरीके से सुनाई करने का तरीका है? अगर जनता से सीधा डायरेक्ट सुनने का उनका तरीका है तो ये लोग उनके पास आए हुए थे जब 3 दफा आ लिए, तो उनके ऊपर उनने भी कोई वहाँ ना कोई कार्रवाई की, ना कोई संबंधित अधिकारी से, CMO से, किसी से भी वो इसके ऊपर कुछ भी कार्रवाई उन्होंने नहीं की, ना किसी से जवाब तलब भी की। तो ये इसके ऊपर इसके बाद में हमने ये भी निर्णय किया है कि एक शिकायत ये सारों की साझी जो हमने ये मोटी मोटी तैयार की है वकील साहब ने, ये हम DC साहब को एक दे दें, मुख्यमंत्री के नाम है, तो उनको भी हम अब यहाँ से जाने के बाद में वो एक शिकायत देंगे इस पर ये क्या कार्रवाई करते हैं, और एक ये मुख्यमंत्री के नाम डायरेक्ट दे देंगे इसके ऊपर। तो ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोटा मोटा यही था हमारा। और जैसे वकील साहब ने बताया, आप लोग तो खुद
इसके ऊपर लिखते रहे हो और रहे हो कि पिछले दिनों कल की एक घटनाक्रम चल रहा है कि जन स्वास्थ्य विभाग के अंदर या किसी भी विभाग के अंदर हमारा ये भी मानना है कि ये जो आउटसोर्सिंग या कच्चे कर्मचारी है ये पॉलिसी बंद कर देनी चाहिए सरकार, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष है उनका मानसिक और शारीरिक शोषण हर विभाग कर रहे हैं। आज के दिन हर विभाग इनका मानसिक और शारीरिक शोषण कर रहा है और जब भी कोई नया ठेकेदार आता है तो वो पिछलों को साइडलाइन कर देता है और नए भर्ती कर लेता है अपने। उस भर्ती के अंदर भी किस तरह की धांधली, किस तरह की प्रक्रिया चल रही है और लोगों की ये मजबूरी है कि हरियाणा बेरोजगारी के अंदर नंबर 1 है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं से रोजगार मिल जाए, उसके अंदर लोग कुछ ले दे के या कुछ करके भी इनके लिए भी कर रहे हैं। तो ये भी हमारा एक सवाल है मुकेश रानी बताया इसको ज्वाइन भी करवाया और हमारा इनके साथ ये भी कहना है कि बहन मुकेश रानी है, इनको जब हटाया है बगैर उसके और ये रोजगार छीना है तो इनको भी ये रोजगार दोबारा दे और वहाँ उसी पोस्ट के ऊपर लगाया जाए इनको। और गुन्ना के अंदर अगर ये नहीं करना चाह रही है सर्विस तो इनको आसपास के कहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में या जहाँ कहीं भी उनको लगे वहाँ इनको ये दोबारा, हमारी ये मांग है कि इनको वहाँ पर दोबारा बहाल किया जाए। नहीं, आपको इनके साथ थाने नहीं जाना चाहिए। थाने गए थे, गए डॉक्यूमेंट बताया आपको। पहले की बात है ना, जब वो राजीनामा आपका हो गया हाँ उसके बाद दोबारा नहीं जाना चाहिए। जाने दिए दरखास्त, अब हमने सीएमओ को दोबारा दिया है कि हमारे को हटाया क्यों, हम राजीनामा कर रहे थे। पुलिस स्टेशन में नहीं, दोबारा जाएंगे अब, आज दरखास्त तैयार कर रहे हैं, जाएंगे हम थाने में दोबारा जाएंगे। आज मुख्यमंत्री को लिख के दे रहे हैं कि इसको ज्वाइन कराया जाए और उसी को रिन्यूअल दरखास्त को हमारी बोल के दोबारा उनके खिलाफ प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज करा दें। संबंधित कार्रवाई जहाँ कहीं भी होगी हम वहाँ जाएंगे इनके साथ। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए या महीना हो गया, उसके दौरान आप खुद ही कह रहे हो कि 1 हफ्ते का टाइम होता है पटालने वाला और उसके एक हफ्ता स्वाति की दरखास्त का टाइम वही होता तो कह रहा हूँ, वही आपकी बात का ही जवाब है। क्या महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, क्या उस टाइम के बाद अब आप कितनी बारी गए थाने? ये थाने में भी आप किस तरह पहले जो दरखास्त है ना उसका रिजल्ट का इंतजार करने के बाद ही कोई रिजल्ट क्या आता है, वो बार बार ये बयान ले रहे हैं, कमेटी को बुला रहे हैं, कभी स्टाफ नर्स को बुला रहे हैं, कभी डॉक्टर को बुला रहे हैं। प्रक्रिया 1 महीने से रेगुलर चल रही सिविल हॉस्पिटल। तो जब वो कोई फैसला आए तभी उसके खिलाफ कार्रवाई की, उनका हमारे खिलाफ पक्ष में दिया या खिलाफ दिया, उसके बाद आप मुकेश से भी पूछ सकते हैं। दोबारा ये था कि क्या था आउटसोर्सिंग के कंपनी मुझे वापस ला के राजीनामा तो लिखवा लिया था मेरे से, ये नहीं था कि मैं नौकरी से भी, वो कह रहे थे उस टाइम की आपको ठेकेदार के थ्रू लगे हुए हो कभी भी निकाल सकते हैं और ना भी निकाले, लेकिन मेरा नाम नहीं आया लिस्ट में अभी तक भी। तो अब अगर नौकरी ना मिलेगी तो अब मैं कदम उठा रही हूँ इसके लिए। नहीं, अगर नौकरी मिल जाती है फिर ये शिकायत आप वापस ले लेंगी? नहीं सर, जो मेरे साथ गलत हुआ है वो गलत है। नहीं, आपका मुख्य मुद्दा तो नौकरी है ना या वो शिकायत है? मेरा मुख्य मुद्दा शिकायत भी है ताकि आगे किसी और कर्मचारी के साथ ना हो। शिकायत तो यही है ना, नौकरी की शिकायत है और कुछ नहीं। नौकरी तो ना भी मिलेगी तो दूसरे विभाग में और मिल जाएगी प्राइवेट, लेकिन है ना मेरे साथ जो हुआ है वो तो गलत है। बार बार मेरे को बुलाना, मेरा फोन चेक करना, सुनील सेठी नरेश पुनिया को विकास सर ने मेरे को बुला के मेरा फोन चेक किया है इन्होंने। मेरे घर की डिटेल्स मांगी है। मेरे को दिन में 2-2, 3-3 बार बुलाया है इन्होंने। खुद के ऑफिस में तो बैठता नहीं है, पुनिया बाबू जी के ऑफिस में बैठता ही है। तो ऐसे करके काफ़ी मेंटली परेशान कर रखा था इन्होंने। क्या क्या ये वापस भेज देते हैं कि अब फोन चेक कर लिया, घर की डिटेल्स मांग रहे हैं और फिर भेज देते हैं कि चले जाओ, फिर दोबारा फिर बुला लेते हैं, फिर वही बातें, मतलब 1 मीटिंग 2 मीटिंग वाली बातें करते हैं ये लोग। आपने ग्रीवेंस कमेटी में भी लगाई थी ना? ये विंडो में ये ग्रीवेंस कमेटी में कहीं लगाई आपने शिकायत? मैंने थाना में दिया था वो परेशान होकर लिख के वहाँ पे, उसी टाइम उन्होंने समझौता करवा दिया वहाँ पे, उसको वहाँ को बुला के साथ के साथ कि आप ठेकेदार के थ्रू लगे हुए हो। समझौता करवा दिया? हाँ जी। तो आपने लिख दिया एग्री? क्योंकि वहाँ पे उन्होंने ना सुनील सेठी ने कहा कि अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है आगे से तो मेरे से बात कर लेना। ठीक है। तो आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ अंकल।
आप इन पार्टी वालों के पास आप गए थे या ये लोग आपके पास आए थे? इनके पास मैं ही गई थी सर। अच्छा, यही तो सर मानसिक और शारीरिक मानसिक शोषण तो यही है ना जो इन्होंने बताया। आपने इन लोगों को ही क्यों चुना है? क्योंकि सर वहाँ पे थाने में जाने के बाद में भी मेरे से कोई समस्या हल नहीं हुई। दुड़ाराम के पास भी गए थे, वहाँ पे कोई समस्या हल नहीं हुई, तो मेरी बात तो आगे तक ये लोग ही ले जा सकते हैं, मुझे इंसाफ नहीं दिला सकते हैं। दुड़ाराम क्या बोले आपको? दुड़ाराम ने यही कहा था कि आपकी समस्या हम सीएम साहब के पास भी जाएंगे, हॉस्पिटल में भी आएंगे, आपकी समस्या को हल करेंगे, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ।